है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआई 2 में सिलेक्टेड। तो आज का वीडियो है नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल चुकी हूं उससे रिलेटेड, क्योंकि मैंने जब वो वीडियो ये वाला डाला था ना, तो इस पे भर भर के कुछ डाउट्स आए हैं मेरे पास। कुछ डाउट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से मैंने 10 डाउट चुने हैं जो हमेशा ही कॉमन रहे हैं। उन 10 डाउट को बताती हूँ, इसके बाद उन पे चर्चा करूँगी। तो पहला डाउट है, एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए। दूसरा है कि क्या डाइट में अगर हमको जाना है ट्रेनिंग में तो कंबल अपना बेडिंग आइटम लेके जाना है। तीसरा है, नाम में गलती हो गया या एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती हो गया है तो क्या करना है। फिर चौथा है, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जी हाँ, डीवी के लिए क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, इस पे भी एक कमेंट आया हुआ है। आधार मैंने अपडेट किया है, इस पे भी एक कमेंट आया हुआ है कि मैंने आधार अपडेट किया हुआ है। ज्वाइनिंग के बाद क्या आप घर जा पाएंगे, और क्या ट्रेनिंग में आपका कोई एग्जाम है तो आपको छुट्टी मिलेगी। इसके बाद है कि पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ किन किन पैसों की ज़रूरत, कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक है कि आपको डाइट में क्या क्या सामान मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड है। और बीआरसी और डाइट क्या है, क्लियर समझाई, क्योंकि उस वक्त हमें भी नहीं समझ में आता था कि बीआरसी और डाइट क्या है। पर आज अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं आप लोगों को इस पे भी कुछ बातें बताऊंगी। तो डाउट्स है, सबसे पहला जो है एसबीआई, है ना। एसबीआई वाले अकाउंट को रिलेटेड करके कि बहुत लोगों ने पूछा, मैम मेरा अकाउंट इस बैंक का है, इस बैंक का है, दिस दिस दिस। तो एक बात है, सबकी सैलरी एसबीआई में आती है, और एसबीआई में अकाउंट होने की वजह से सैलरी जो है जल्दी आ जाती है, कोई लेट लपाट नहीं होता है, ऐसा ही बातें हैं, ठीक है। तो आपको अगर बिना किसी रुकावट के सैलरी चाहिए तो आपका अकाउंट एसबीआई का ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें से भी बहुत लोगों का ये था सवाल कि मेरा एसबीआई का अकाउंट जो है वो बिहार का नहीं है, अदर स्टेट का है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि मेरा खुद का जो है एसबीआई का अकाउंट वो बिहार का नहीं है। उसमें पहले से भी कुछ पैसे थे, मेरी एफडी थी, उससे कुछ परेशानी नहीं होती है। आपका अकाउंट एसबीआई का होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है, क्या ट्रेनिंग में कंबल यानी बेडिंग आइटम कुछ मिलेगा। तो देखिए, ठंडी का दिन है, आपको वहाँ पे बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, तकिया मिलेगा, और बिछाने के लिए ये चादर भी मिलेगा और ब्लैंकेट भी मिलेगा। बट आप एक सरकारी बॉडीज में आए हैं, आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कंबल लेके जाएं, क्योंकि कंबल जनरली वॉश नहीं होते हैं। और कंबल जो है, अभी ठंडी का दिन है तो आपको एक ही कंबल मिलेगा, हो सकता है आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो आपका अपना कंबल रहेगा, तो आप 2 कंबल ओढ़ करके आप रह सकते हो। जैसे कि मेरा दिसंबर एकदम ठंडा था, दिसंबर जनवरी के बीच का था, तो जो कंबल मिला था उससे तो मेरी ठंडी नहीं गई, तो मैं अपना कंबल लेके आई थी। इवन मैं ट्रेन के लिए लेके आई थी, वही मेरा साथ दिया। और हाँ, जरूरी सामान क्या होना चाहिए आपके पास, अपना शैम्पू, अपना साबुन, अपना ब्रश, अपना मंजन, ये होना चाहिए। आपको वहाँ पे बस सोने का सामान मिलेगा और खाने पीने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आपके पर्सनल ग्रूमिंग के जो भी आइटम है, ब्रश, मंजन, शीशा, कंघी, हेन तेन, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ें आपको अपनी यूज की अपने पास ही रखनी है, ठीक है। और रही बात गर्म पानी की, जी नहीं, डाइट में गर्म पानी की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, मोटर चलता है तब गर्म पानी आता, आपको उसी से नहाना है। इवन हमारे हॉस्टल में बहुत लोगों ने रॉड, वाटर हीटर लेकर रखा था, उससे क्या होता, बिजली कनेक्शन उड़ गया था स्वाहा, 3 दिन तक बिजली नहीं आई थी। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बिना बिजली के रहना है या फिर बिजली के साथ रहना है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो ज़रूर कि लाइट उड़ जाएगी। तो डाइट में गर्म पानी नहीं मिलेगा, जो पानी आता है आप उसी से नहाइए, ठीक है। और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ काम लगा रहेगा। ये प्रिंट आउट निकालना है, वो निकालना है, यहाँ ये पर ये काम है, वहाँ वो काम है। आपको हो सकता है होटल नहीं मिले, जब आप बीआरसी में जाइएगा आपको रूम नहीं मिले, होटल मिले, तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये अपने पास जरूर रखिए। हाँ, और एक कमेंट आया था कि जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं क्या डीवी में। जेन्युइन सी बात है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपको ओरिजिनल ही लेके जाना पड़ेगा। तो कहा कि अगर लॉक का व्यवस्था नहीं रहा तो चोरी हो जाएगा डॉक्यूमेंट,
तो आप अपने बैग में ताला लगाइए, एक ताला एक्स्ट्रा रखिए, जो रूम मिला उसमें आप ताला लगाइए। 3 लोग 4 लोग 5 लोग जो भी रहते हैं एक साथ मिल बना करके रहिए। कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट तो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि सब टीचर बनने गए हैं। फिर भी अगर 1% चांस है भी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी खुद लीजिए। उसको आप अपने बैग में ट्रॉली में ताला लगा करके रखिए, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और फाइल 3 फाइल जरूर बनाइएगा, वाटर मार्क वाले। जो भी आप अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, उनका वाटर मार्क वाला प्रिंट आउट निकालिए। मार्कशीट हो गया, इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, बीएड का हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी आपने डाला है, पैन कार्ड, सबका वाटर मार्क वाला आप निकालिए और उसको जो है 3 सेट बना करके रख लीजिए। और एक ओरिजिनल अगर कलर प्रिंट आउट निकालते तो आप उसको अपने पास रख लीजिए। एक और बात है, लोग कह रहे हैं कि मेरा फॉर्म भरते वक्त गलती हो गया है, मेरे फॉर्म भरने में गलती होगी। अगर आपका फॉर्म भरते समय कहीं कुछ भी गलती हुआ है तो उसको सुधार का मौका देता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, हमें सुधार का मौका मिला था। हो सकता है आपको भी सुधार का मौका मिले। और रही बात कि आधार अपडेट किया है हमने, ठीक है, आधार को अपडेट किया है, तो आधार को अपडेट किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जब जाइएगा डीबी के लिए, आपका अंगूठा लगना चाहिए और आपका जो मोबाइल नंबर साथ में ले जाइएगा वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि वो ओटीपी आएगा और तुरंत ही आपके ओटीपी पे देखेंगे कि आप जेन्युइन पर्सन है या नहीं है, ठीक है। ये पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ज्वाइनिंग के बाद मतलब ट्रेनिंग के समय क्या घर जाने मिलेगा, या फिर ज्वाइनिंग के बाद कब मिलेगा घर जाने के लिए? मैं बता दूं, ट्रेनिंग के जो 15 दिन की ट्रेनिंग होगी या फिर जो स्कूल भेजा जाएगा, आप उसको खत्म होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर जब मिले, आप अगर चाहते हो घर जाना तो जा सकते हो, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जिस दिन आप आके वापस से ज्वाइन करोगे उस दिन से आपकी सैलरी बनेगी। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, और अगर आप ज्वाइन कर लेते हो और चाहते हो कि मैं घर जाऊं तो बहुत ही मुश्किल है, आपको 3 महीने तक सीएल नहीं मिलेगी। हम लोगों के स्कूल में 3 महीने तक सीएल नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने तक सीएल नहीं मिलेगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको स्कूल का ही रोज जाना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा। तो अगर आप अपने घर से मिलना चाहते हैं, ऐसे भी तो आपके पास बहुत समय अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए, बैठने के लिए, बातें करने के लिए, खुशियां शेयर करने के लिए, पर हमारे पास समय नहीं था और हम लोग न्यू थे, तो जो है ट्रेनिंग के बाद भी घर नहीं गए, ट्रेनिंग तुरंत भागे भागे आए, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद बीआरसी गए, बीआरसी में भी हमें घर जाने का मौका नहीं मिला, हम लोग यहीं रह गए, बंदे रह गए। तो हम लोगों को तो 3-4 महीने बाद ही घर जाने को मिला था। पर आप तो अपनी फैमिली के साथ है तो पूरी तैयार होकर के आइए कि अब हम जा रहे हैं तो 3 महीने 4 महीने वापस घर नहीं आने वाले हैं। और डिपेंड ये करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आपके घर से कहाँ हुई। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग घर के एकदम पास हो जाए, हमारी तो ज्वाइनिंग भाई घर से बहुत बहुत दूर हुई है। कोई उत्तर से दक्षिण आया है, कोई दक्षिण से पूरब गया है, कोई इधर उधर, मतलब पूरा एकदम सिस्टम ही हिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बता पैसे की कितनी जरूरत होगी, मैंने बता दिया कि हाँ, ट्रेनिंग में क्या आपको जाने के लिए मिलेगा, छुट्टी मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। तो ऐसा है कि आवासीय ट्रेनिंग है, आपको छुट्टी नहीं मिलती है। फिर भी अगर आप बताइएगा अपनी प्रॉब्लम कि मेरा एग्जाम है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो हो सकता है कि वो आपको अगर सूचना दे के जाते हैं तो आपको छुट्टी मिल जाए, ठीक है। और जो है कि क्या आप डाइट में जाएंगे जब, तो आपको बाहर रहना है, आपको डाइट के हॉस्टल में नहीं रहना। आप होटल में रहना चाहते हो, किसी रूम में रहना चाहते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टाइम में तो रात में जो है अटेंडेंस नहीं बनता, पर अब की ट्रेनिंग के समय रात के 10 बजे भी आते हैं आपका अटेंडेंस लेने के लिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से आवासीय ट्रेनिंग है। तो देखा जाता है आप पूरे तरह आवास में है या नहीं है, ठीक है। तो जाने के लिए हॉस्टल या होटल में नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल में ही रहना है। खाना पीना ठीक ठाक ही है, सुबह दोपहर शाम का खाना मिलता है, बीच बीच में टी ब्रेक होती है। और ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है सुबह 5:30 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक है, और 8 से 9 के बीच में, 9:30 के बीच में आपको खाना मिलता है, ठीक है। तो शुरुआत योगा पीटी से होती है, बीच में 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें आप नहाइए धोइए, नाश्ता कीजिए, खाइए पीजिए, 9 बजे से जाइए असेंबली ज्वाइन कीजिए, 9 बजे से आपका मतलब कि डाइट वाला ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूँगी। और
आप लोग जो वीडियो देखते हो, जो अपना प्यार देते हो, देखते रहिए। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सारा उत्साह प्रेरणा लेके आता है, ताकि मैं आपके डाउट्स को आकर के यहाँ जो है क्लियर करूँ। और मैं सोच रही हूँ कि हर डाउट्स का एक स्क्रीनशॉट लगाऊं और उसके साथ आपको जवाब दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ जेन्युइनली कमेंट्स का जो है मैं जवाब दे रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं यूं ही फेंकने चली आई, ये है वो है, बट नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, आपको हम शेयर कर रहे हैं। आपको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगती कोई बात नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।